अस्सलामु अलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं हिफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। गली मोहल्ले और सड़कें ज़ेरे-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। 7 मकानात गिर गए, कई घरों को जुज़वे नुकसान। मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गवादर के जोड़वा शहर सरबंदन की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश। कोयटा, योब, तुरबत, पशीन और हरनाई में भी हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी मंजर, नदी नालों में तुगयानी। दरियाए नहलंग में सैलाबी रेला बहा ले गया। कई फीडर ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। 2 मार्च तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। PDMA का अलर्ट जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय का हक देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका चाहता है पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बानी PTI के इल्ज़ामात झूठे और गलत हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहाँ खड़े होकर सच बोलूंगा। सदर ने इजलास ना बुलाया, निगरां हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। कल कौमी असम्बली इजलास बुलाने का शेड्यूल तैयार। स्पीकर परवेज अशरफ की ज़ेरे सदारत इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया। इफ्तिताही इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे और हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जाएंगे। इजलास के अगले रोज जुम्मे की दोपहर का इंतखाब होगा। नौ मुंतखब स्पीकर हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। वजीर आजम के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वजीर आजम का इंतखाब डिवीजन के जरिए 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरां हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन के आर्टिकल 91 शिक 2 में नहीं लिखा कि ईवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। वफाकी हुकूमत ने समरी पर सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। निगरां हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना जरूरी है। सदर का इस्तेहकाक नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सके। हुकूमत ने सदर के फैसले पर नजरसानी और इजलास तलब करने की फिर दरखास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। इजलास ना बुलाने पर आज दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। निगरां हुकूमत ने रात 12 बजे तक सदर को इजलास बुलाने के लिए वक्त दिया था। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने का होगा, दूसरा आइन के मुताबिक इजलास ना बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशनगोई। कहा, सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। PTI पर बिलावल की बड़ी तनकीद। कहा कि PTI आइन को मानती है, ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे ही नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट मांगा, ना शहबाज को वोट देने की दरखास्त की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसहाक डार की सदर मुमलिकत पर तनकीद। कहा, सदर ने कि ऐवान मुकम्मल नहीं इसलिए इजलास नहीं हो सकता। समरी एतराज लगाकर वापस कर दें। आइन से खेल खेला गया है। आइन कहता है कि इलेक्शन के बाद 21 रोज में इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इंदिया सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत में हाथ मिलाने की काविश का भी इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो मामलात हैं वो फाइनल हो गए हैं। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान का फैसला आज हो जाएगा। मौजूदा असम्बली जारी है। मौजूदा स्पीकर असम्बली का इजलास नहीं बुला सकता। रहनुमा PTI हामिद खान कहते हैं, इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। कौमी और पंजाब असम्बली की कोई हैसियत नहीं रही। जीते हुए लोगों को हराकर जाली निजाम बना दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की असम्बली में खास तादाद मौजूद है और आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलने में मुझे बानी PTI ने सरबराह बनने का कहा। मैंने माजरत कर ली।